हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण काल के प्रमुख प्रतिचरित्र लंकापति रावण के बारे में। रावण को श्री राम भगवान के प्रमुख शत्रु और अपने 10 शीशों के कारण भी जाना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण निर्दयी होने के साथ साथ उनमें कई गुण भी थे। ब्राह्मण का पुत्र और महाशिव भक्त, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, विद्वान, पंडित और महाज्ञानी था। कहते हैं रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। रावण ने अपनी लंका को पूर्णतः स्वर्ण से बनाया था, इसलिए लंका को स्वर्ण की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मान्यताओं के अनुसार मंदोदरी भारत के राजस्थान से है, जहां आज भी रावण को पूजा जाता है। रावण के 5 भाई थे, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण और महिरावण जुड़वा भाई थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्वा का पुत्र था। कई मान्यताओं के अनुसार रावण का जन्म नेपाल में हुआ था। रावण का जन्म कैसे हुआ, उन्हें ये शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई और वह कौन से कुल का था, इन सब बातों की जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह उस समय की बात है जब असुरी सेना, दैत्य राक्षसों की शक्तियां अपने चरम पर थी, जिनके सामने कोई भी देवता टिक नहीं पाते थे, चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो। आए दिन असुरों और देवताओं के मध्य युद्ध होता रहता। कभी असुरों का पलड़ा भारी होता तो कभी देवताओं का। देव और दानव दोनों तपस्या करते थे, कभी ब्रह्मा जी को कभी शिव जी को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लेते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। देवताओं ने तंग आकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह कुछ करें। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन की बात बताई और उन्होंने यह भी बताया कि मंथन से अमृत प्राप्त होगा, और साथ में यह भी कहा कि समुद्र मंथन आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन आप सबके अकेले की बात नहीं है, आपको दानवों को भी शामिल करना होगा। फिर देवताओं ने दानवों को रत्न का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार करवा लिया, लेकिन उन्हें वहां से निकलने वाले अमृत के बारे में नहीं बताया। दानव सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि मंथन से निकलने वाला रत्न कैसे बटेगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। लेकिन देवताओं को यह डर था कि मंथन में सबसे पहले अमृत ही ना निकल जाए और दानव उस अमृत का पान न कर ले। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन याद किया और उन पर विश्वास किया कि वो उनका कल्याण करेंगे, और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानव को और दूसरा देवताओं को मिलेगा। ऐसे ही क्रमशः चलता रहेगा। देवताओं ने मंथन की रस्सी के लिए सांपों के राजा वासुकी को भाग लेने को कहा और बदले में रत्न देने की बात कही, पर वासुकी ने कहा मैं रत्न का क्या करूंगा। फिर देवताओं ने उन्हें अलग से समझाया कि अमृत का कुछ हिस्सा तुम्हें भी दिया जाएगा। फिर वासुकी तैयार हो गया। फिर मद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में तैयार किया गया और मंथन चालू किया गया। मद्राचल पर्वत को जैसे ही समुद्र में उतारा गया, अपने भार से समुद्र की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब बाणासुर नाम का एक असुर, जो इतना अधिक शक्तिशाली था, जिसने अपने 1000 भुजाओं से पर्वत को उठा लिया और समुद्र से बाहर ला लिया। इससे पर्वत का घमंड टूट गया। फिर भगवान विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख मंथन चालू किया। जैसे ही मंथन चालू किया गया, वहां से सबसे पहले विष निकला और विष के प्रकोप से सभी देव और दानव मरने लगे और तीनों लोकों की वनस्पति समाप्त होने लगी और लोग मूर्छित होने लगे। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव जी ने हलाहल विष को पी लिया, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरने दिया। इस विष से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद से ही वे देवादिदेव महादेव कहलाए। कंठ नीला होने के कारण नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। फिर पुनः मंथन चालू हुआ, तब चंद्रमा निकला। विष के कारण से शिवजी का शरीर तप रहा था। तब शीतलता के लिए मंथन से निकले चंद्रमा को
शिव जी ने माथे पर धारण कर लिया। ऐसे ही एक के बाद एक रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली और अन्य रत्न निकले। इसके बाद देवताओं की बारी थी। फिर अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को यह लगने लगा कि उस कलश में मदिरा है, तो वह बलपूर्वक उसे छीनने लगे और पुनः देवताओं और दानवों के मध्य झगड़ा प्रारंभ हो गया। तब नारायण मोहिनी का रूप लेकर अंशावतार लिया। सभी देव और दानव ने मोहिनी को रत्न रूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मोहिनी के मीठे मीठे वचनों से दानव प्रभावित होने लगे और मोहिनी ने कहा कि आप सभी पंक्ति में बैठ जाएं। देवों की पंक्ति अलग और दानवों की पंक्ति अलग। मोहिनी ने कहा, दानवों ने एक बार द्रव्य का पान कर लिया है, इसलिए मैं देवताओं से शुरुआत करती हूँ। तब मोहिनी देवताओं को अमृत देना शुरू करती, जिसे दानव मदिरा समझ रहे थे। कुछ दानवों को नशा कम सा हो गया था, तो वे मदिरा समझकर देवता बनकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उन्हें अमृत मिल गया। तब सूर्य और चंद्र ने इसकी शिकायत श्री हरि विष्णु जी से की। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से दोनों दानवों का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाता है। अमृत पीने के कई सालों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा। इस बीच देवताओं ने पुनः अपनी तप, बल और शक्ति हासिल कर ली। तब दानवों ने अपने गुरु से पूछा, कैसे हम देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत ही कठिन है। और एक उपाय बताया कि श्रेष्ठ ब्राह्मण का पुत्र अगर तुम्हारी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। तब दानवों ने अपनी पुत्री केसनी को श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वा को दान कर दिया। तब केसनी ने पत्नी के रूप में विश्वा की सेवा की। तब विश्वा प्रसन्न होकर केसनी से वर मांगने को कहते हैं। तब केसनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्र की मांग की, जो देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता रखता। केसनी एक पुत्री, एक पत्नी और एक माँ के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्णतः सफल रही। तब कुछ दिनों बाद केसनी ने एक अद्भुत और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके पिता ने 11वें दिन अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उन्हें नाम दिया रावण। कहते हैं एक बार रावण ने अपनी भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया, देवी सती फिसलने लगी। उन्होंने महादेव से पूछा कि कैलाश क्यों हिल रहा है? तब महादेव ने जवाब दिया कि रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब कैलाश को उठाया तो उसे घमंड आ गया। उसने सोचा कि कैलाश सहित महादेव को ही मैंने उठा लिया है, तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसे ही रावण ने एक कदम बढ़ाया, उसका पैर डगमगाने लगा, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी कोशिश में लगा रहा। उसने हार नहीं मानी। तब शिव जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। फिर रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे धीरे उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से रावण का हाथ दब गया। रावण दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दे रही थी। कहते हैं कुछ देर के लिए वह मूर्छित हो गया था। फिर होश में आने के पश्चात उसने महादेव की स्तुति करना प्रारंभ किया। महादेव उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गए और वरदान स्वरूप उन्हें चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, धन्यवाद।